गुड इवनिंग बच्चों। चलिए आज हम बनाते हैं अध्याय 4 जो कि क्या है आपका आंकड़ों का प्रबंधन। इससे मैंने इस चैप्टर के बच्चों 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पासा और सिक्के को नॉलेज चाहिए तो आप इन वीडियो को जरूर देखिएगा, आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। आज हम बनाने वाले हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछते हैं पाई चार्ट क्या होता है, ठीक है, दंड आरेख क्या है। चलिए इसको बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम बनाने वाले हैं आपका 9वां क्वेश्चन। तो देखिए क्या दिया है, निम्न में द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्गों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में से प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। द्विदंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों, ये आपका क्या है, द्विदंड आलेख है। इसको देखकर हमको क्या बताना है, यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चन दिए हैं इस प्रकार से, ये इनको हमको इनका आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए इनका आंसर देते हैं। देखिए सबसे पहले हम इनको समझना पड़ेगा कैसे बच्चों। ये क्या है आपका, देखो गणित का हो गया, दोनों जो रो है आपकी किसकी है, गणित का है। ये सामाजिक विज्ञान के दोनों हैं और ये दोनों आपके विज्ञान के हैं, क्योंकि हमको कम ज्यादा का डिफरेंस आपको बताना है। तो सबसे पहले हमसे पूछा कि इस द्विदंड आलेख द्वारा क्या सूचना दी गई है, मतलब इसको बनाया है तो इसमें हमको क्या सूचना दी गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इस द्विदंड आलेख में 2 शैक्षिक वर्गों में से एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषयों में से प्राप्त अंक प्रदर्शित हो रहा है या बता रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार हम इसका आंसर लिख सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना है, मैं लिख के बता दूंगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा कि किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर गणित में पहले इधर की रो आपको दर्शाती है कि आप पढ़ने में अच्छा नहीं था और ये रो दर्शाती है कि पढ़ने में अच्छा हो गए। तो यहाँ देखो बच्चों, पहले 30% पढ़ने में अच्छा था, फिर उसकी ग्रोथ हो गई, अब वो 60% तक पढ़ जाता है या 60 नंबर तक जो आप बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, इतना उसमें ग्रोथ हो गया। समाज विज्ञान में हुआ क्या, थोड़ा सा हुआ, सबसे अधिक का बोला है ना, अधिक सुधार हुआ, मतलब इसमें हुआ है बहुत सारा। इसमें देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा हुआ, इसमें थोड़ा सा हुआ, इसमें तो और कम हो गया पढ़ने में, और यहाँ बराबर। तो सबसे ज्यादा किसमें हुआ है, गणित। तो इस दूसरे का क्या हो जाएगा आपका, गणित हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, गणित हो जाएगा। तीसरा क्या पूछा है, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, मतलब पढ़ने में अच्छा नहीं था, अच्छा हो गया, पर पढ़ने में अच्छा था और फिर गिर गया। तो ऐसा कहां पर हुआ, मतलब ये वाला डब्बा नीचे होना चाहिए, ये वाला ऊपर होना चाहिए। तो ऐसा कहां हुआ, यहाँ पर देखो, पढ़ने में अच्छा था फिर कमजोर हो गया, किसमें, अंग्रेजी में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, अंग्रेजी। बहुत इजी है, आपको बनाना है, आराम से सीख जाओगे आप लोग, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से। दूसरा हमसे लास्ट वाला पूछे कि किस विषय में प्रदर्शन समान रहा, मतलब इक्वल, ना कम ना ज्यादा। तो कौन सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है आपको, हिंदी, ठीक है। ना ज्यादा अच्छा है पढ़ने में ना कम है, दोनों बराबर है। तो हमारा इस प्रकार से हमने 9वां बना लिया है। चलिए हम इसको थोड़ा सा मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ, इस प्रकार आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से, अब इसमें मैं कुछ सोल्व तो कर ही नहीं सकता कि कुछ सोल्व करने वाली चीजें हैं नहीं, बस आपको कंसेप्ट क्लियर करना है आपका कि इस प्रकार आप करना है आप। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में सही लिख दीजिएगा, है ना, कि इन चीजों को हम दर्शा रहे हैं। दी गई सारणी में किसी राज्य के खाद्यान्न उत्पादन को दर्शाया गया है। इस सारणी में क्या दर्शाया गया है बच्चों, इसको बोलते हैं सारणी। इसमें दर्शाया गया है खाद के बारे में कि वर्ष 2001 में उत्पादन लाख टन में हुआ है, 45 लाख टन में, 2002 में इतना हुआ है, 3 में इतना, 4 में, 5 में, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि आंकड़ों को दंड आलेख में दर्शाइए। दंड आलेख क्या होता है, जो कि हमने अभी ऊपर देख चुके हैं, इसको ही बोलते हैं दंड आलेख। तो इस प्रकार हमको बनाकर दर्शाना है। तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, इसको कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पर देखो मैं आपको बनाया है, इसमें बता देता हूँ क्योंकि इसमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा देता हूँ। देखो बच्चों, इस प्रकार ये पूरा बनाया है आपका मैप, ठीक है। माना पैमाना 1 इकाई बराबर 10 है। हमने क्या माना, पैमाना 1 इकाई बराबर 10 है कि 2001 में, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, नीचे मैंने आपको दिखाई दिया है कि कितना बोला है, 45 टन। 2002 में कितना, 48 टन। 2003 में, मतलब नंबर्स आपको यहाँ लिख देने हैं और ये इक्वेशन आपको इस प्रकार बता देनी है कम ज्यादा की, ठीक है। और यहाँ से स्टार्टिंग हमको जीरो से करना है। ऐसा नहीं है बच्चों कि हमको 45 दिया है तो हम यहाँ 45 रखेंगे फिर 48, ऐसा नहीं। जीरो से लास्ट कहाँ पर खत्म हो रहा है, 80 पर, तो 80 तक। इस प्रकार मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या दिया हमको, 2001 से स्टार्ट हुआ तो रखना आपको 2001 ही है, इस प्रकार से। पर यहाँ पर तो 45 टन ये दिया है तो आपको 45 नहीं, 0 से 80 टन रखना है, ऐसे में, ठीक है, जैसे यहाँ पे रखा है इस प्रकार से, ठीक है। तो 0 से 80 तक तो हमको टोटल इस प्रकार बताना है। वो यहाँ पर लिख देंगे उत्पादन लाखों टनों में, ये बहुत ईजी था। देखो 2001 में 45 है तो हम यहाँ पर 10 20 30 गैप आराम से आप कितने का दे सकते हैं, यहाँ तक हम 80 तक चला जाए, ठीक है। यहाँ देखो हमने 40 ना 45, यहाँ पर कितने का है, सॉरी 50 नहीं है ना 40 का ना 45 का, कितने का, 55 का, तो बीचों बीच, फिर थोड़ा सही बढ़ गया 2, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा नहीं कि 50 के पास की लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार विश्लेषण का ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो गया 10वां क्वेश्चन भी। अब हम इसका बना लेते हैं 11वां क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये आप पाई चार्ट यहाँ देखिएगा, घबराइएगा मत कि सर यहाँ 160 दिया आप क्या होगा। तो मैं इसको पूरा आपको सोल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है। इसको देखने से आप नहीं समझ पाएंगे कि कैसे क्या किया है, पहले इसको मैं आपको सोल्व करवाता हूँ पेज में, ठीक है।
देखिए बच्चों, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों की एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये पाई चार्ट दिया है, ये सब अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और तमिल। और टोटल योग का मतलब होगा कितनी भाषाएं बोलते हैं, 90। ठीक है, 90% भाषा बोल सकते हैं आप जो भी। 40 दिन सबको प्लस करेंगे आप तो कितना आएगा, 90। तो देखो पाई चार्ट का बोला है, पाई चार्ट का टोटल कितना रखेंगे हम, 360 है ना, 360 रखेंगे आपका। बस इतना सा आपको ध्यान है। अगर पाई चार्ट का तो आप बना लेंगे कैसे, देखो हमको हिंदी का अगर निकालना है तो 40 बटे क्या रखेंगे, 90, क्योंकि टोटल कितना है योग, 90। 90 कौन, मतलब ये सारे लोग हैं, इसमें से 40 हिंदी बोलते हैं, वो टोटल कितने हैं, 90। और यहाँ गुणा में हम क्या रखेंगे, 360। ठीक है, तो देखो आपका जो 160 लिखा था यहाँ पर पाई चार्ट में वो निकल जाएगा। जीरो से जीरो काट दो, 9 तिया 27, 9 चुकू 36। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 चुकू 36, 9 चुकू 36, ये जीरो ऐसा कैसा। अब 4 चुकू 16, 4 चुकू 16, ये आ गया 160। आया समझ में बच्चों, इस प्रकार आपका निकल जाएगा किसका, हिंदी का। ये हो गया आपका हिंदी का। आपको पाई चार्ट बनाना है, मैं आपको बताऊंगा पाई चार्ट कैसे बनाना है। हिंदी हो गया, फिर हम निकालते हैं इंग्लिश का। तो यहाँ 25 के अपन में क्या रखेंगे, 19, और इंटू किससे कर देंगे, 116 से। ठीक है, तो देखो वापस जीरो से जीरो काट दो, कितने टाइम कटेगा, 4 टाइम। अब 25 चुप 100 होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अंग्रेजी, अंग्रेजी। ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे हम, कितना आया, 100। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हम निकाल लेते हैं आपका 15 का, है ना, जो कि क्या बोली जाती है, तमिल या क्या है, मराठी है ना। 19, और फिर वापस आपका इंटू 113 से, 16 से, 316 से। ठीक है, जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 से वापस 4 टाइम, और 15 चुकू 60। ठीक है, कितना जाएगा, 60। 15 15 15 30 15 45 और 15 चुकू 60 होता है। ठीक है, आया आपको समझ में, ये हो गया। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, मराठी या मराठी 60। ठीक है, ये हो गया। और क्या बचा, 10 का, तो इसका तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका जीरो से जीरो काट दो, और 9 का 4 बार और 40 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पाई चार्ट ऐसे मन से डब्बा बनाना है, मेन चीज ये है। फिर आपको यहाँ पर देखो जो सबसे ज्यादा है उसको देखो, मराठी सिर्फ 60 है, सबसे ज्यादा कौन है इसमें, 160 हिंदी। तो इस प्रकार हम सबसे ज्यादा भाग किसको देंगे, 160 हिंदी को। ठीक है, हिंदी को देंगे। फिर उससे ज्यादा कौन है, ये 100, तो इसको देंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा, कितना, 100। कौन है ये आपका, इंग्लिश। ठीक है, इस प्रकार से। फिर आपका इससे कम कौन है, इससे कम आपका 60, ये मराठी हो गया। हमने इंग्लिश हिंदी दोनों लिख दिए। 15% वाला तो ये 60 ही है। ठीक है, और यहाँ पर इसका 40, तो 60 ज्यादा है, तो इसको हम थोड़ा ज्यादा देंगे। ये हमने इसको ज्यादा दिया, ये 60 हो गया आपका। और ये क्या है, एम मतलब मराठी। और ये बचा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 40। ठीक है, ये किसका हो जाएगा, आपका तमिल का। ठीक है, आया आपको समझ में, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ इस प्रकार से। ठीक है, तो आपको इसको मत देखिएगा, पहले आपको उस चार्ट के हिसाब से आपको बनाना कि सबसे ज्यादा कौन सा दिया डायग्राम, उसको आपको ज्यादा जगह देनी। जैसे 160 हिंदी ज्यादा बोली जाती है, तो हिंदी ज्यादा देना है, उसको ज्यादा एरिया दे रहा है। ठीक है, क्षेत्रफल ज्यादा देना है। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन बना लिया हमने। चलिए, और इसका एक और क्वेश्चन बचा है, उसको बनाते हैं। और क्या दिया है, 672 विद्यार्थियों के स्कूल आने जाने के लिए विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शा गया है। चार्ट देके और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो पाई चार्ट में पैदल 80% जाते हैं, साइकिल से 90%, और कार से 70%, और बस से कितने जाते हैं, 120। तो हमसे सिर्फ दो पूछे कि कितने विद्यार्थी साइकिल से स्कूल जाते हैं, तो साइकिल से कितना जाते हैं, 90%। ठीक है, किसमें पूछा है, साइकिल से स्कूल जाते हैं। यहाँ प्रतिशत, सॉरी डिग्री में दिया है आपको, हमको इसको नंबर्स में बताना है कि कितने जाते हैं। तो चलिए इसको मैं बता देता हूँ। आप क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे साइकिल, साइकिल। ठीक है, साइकिल से स्कूल जाने वाले विद्यार्थी, वाले विद्यार्थी। ठीक है, कितने हैं, तो देखो बच्चों, साइकिल से जाने वाले विद्यार्थी हमको दिया है 90 डिग्री, है ना। और अगर हम टोटल प्लस कर देंगे, पैदल बस कार सबको प्लस करते हैं, तो टोटल कितने हैं, 360। और विद्यार्थियों की हमको संख्या कितनी दी है, टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 672। तो हम क्या करेंगे कि साइकिल से जाते हैं वो 90 हैं, किसमें से, आपके 360 में से, और टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 672। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो जीरो से जीरो कट गया, ये 4 टाइम, है ना, 9 चौको 36, और 4 से इसको काटते हैं, तो देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 बचा, ये बन गया, कितना बन गया, 27, है ना। तो 4 4 अपने भी 4 छंग 24, 24 के बाद में 25 26 27, कितने बचा आपके 3, तो ये हो जाएगा 4 8 32। तो कितने व्यक्ति हैं, ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइकिल से जाते हैं संख्याओं में, वो है आपके 168। ठीक है, कितने हैं, 168। तो ये हमारा हो गया। एक क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं, कैसे, बस से, तो उसका देख लेते हैं। बस, ठीक है, बस से स्कूल, स्कूल जाने
वाले विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी। तो देखो बच्चों, बस से जाते कितने हैं नंबर्स में 120 और टोटल कितने हैं 360 और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है टोटल 672। ठीक है, कितनी है आपके 672। ये क्या है डिग्री में, है ना, पाई चार्ट है ना, इसलिए टोटल क्या रखेंगे उसका पाई चार्ट का 360। अब देखो काटा पीटी करते हैं तो ये 0 0 कट गया, 12 12 बचे 12 दिया 3 बार 36 है ना। फिर 3 से काटते हैं तो देखो 3 3 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, फिर एक बचा तो ये बन गया 12, 3 चुकू 12। मतलब कितने विद्यार्थी हैं, इतने विद्यार्थी हैं जो काई से जाते हैं बच्चों, आपकी बस से जाते हैं। ठीक है, बहुत इजी सी क्वेश्चन है, आपको उम्मीद है सारे समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर आपको सारे क्वेश्चन ये समझ में आए हैं तो प्लीज़ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल करियर इंस्टीट्यूट बाय राधे सर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब जो इसके बाकी के क्वेश्चन बचे हैं बच्चों उनको हम बनाने वाले हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।